तो बच्चों, आज हम करेंगे शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लास 9 टॉपिक, और इसी के साथ साथ ये क्लास 10th में भी काम आता है आईसीएसई में। तो दोनों के लिए है, 9th क्लास और 10th क्लास दोनों को देखना है। बेसिक है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसको कोई कोई सिन भी बोलता है, इसको साइन थीटा बोलेंगे। ओके, तो होता क्या है, इसको वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए सबको कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं ट्राइंगल में। और ट्रिग्नोमेट्री में जो ये होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम बात करेंगे बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल 90 डिग्री, और इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। बोल किसी भी सकते हैं, इसको मान लिया हमने थीटा। तो मानते हैं ये हमारा कोई ट्राइंगल ABC है, इसमें ये एंगल थीटा है। तो जो भी एंगल थीटा होगा उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको बोलते हैं बेस। क्या कितना क्लियर है? होना चाहिए बिल्कुल। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और बचा कुचा हो गया हमारा बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, हाइपोटेन्यूज। अब करना क्या है, साइन का फॉर्मूला याद रखना है। होता क्या है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये फॉर्मूले ऐसे याद करना तो बहुत टफ काम है। तो इसको आसान बनाने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखते हैं पहले PVP HHB। ये इतना हिस्सा हो गया साइन के लिए, ये इतना हिस्सा हो गया हमारे कॉस के लिए, और ये इतना हो गया हमारा किसके लिए? टेन के लिए। और ये इसका उल्टा होता है, यहां पे लिखना है आपको कॉसेक, यहां आपको लिखना है सेक, और ये आपको लिखना है कॉट। अब इसको याद कैसे करना है? बहुत सारी टेक्निक है इसको याद रखने के लिए। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी एक तरीका है। और ये मेरा खुद का है, पापा बियर पी लूं, हाँ हाँ बेटा। वाह, मगर ये गलत बात है, गलत बात है। तो इसके लिए और भी बहुत तरीके हैं याद करने के, आपकी चॉइस है, आप कैसे याद रखते हैं उसको, कैसे भी याद कर सकते हैं। प्यारे भानु प्रताप, हाँ हाँ भैया। तो आप ऐसे ही एक नया बनाया है आपके लिए, प्यारे भानु प्रताप, हाँ हाँ भैया जी। ठीक है, याद रखना। तो यही है बस फॉर्मूले। कॉसेक क्या होगा? H अपॉन P, और ये क्या होगा? सेक क्या होगा? H अपॉन B, और कॉट क्या होगा? B अपॉन P। तो ये फॉर्मूले अगर आपको हो गए याद, तो आप इससे कैसे भी क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड आएगा कैसे क्वेश्चन। मान लो आपको बोले कि एक थीटा एंगल है, यहां कोई वैल्यू है सपोज 4, ये वैल्यू है सपोज 5। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, फाइंड tan थीटा, फाइंड आउट tan थीटा, ये क्वेश्चन है सपोज। तो क्या करना है आपको tan थीटा के लिए? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। tan थीटा कितना, क्या आएगा tan थीटा? tan थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारे पास है नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस का इस्तेमाल। तो पाइथागोरस के लिए क्या आपको फॉर्मूला पता है? अगर मैं मान लेता हूं ये A है, ये B है, ये C है, तो ये क्या डिस्टेंस होती है? क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज।
This is called base. This is called perpendicular. And what is the formula? H square is equal to B square plus P square. ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है. हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है? पाइथागोरस का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज के लिए 5 square. This is we have to find what will be the value of P. Tell me P is how much? 3. अब कितना आएगा? ये हो गया 25. B स्क्वायर कितना आएगा? 9. माइनस करेंगे 60, उसका रूट लेंगे, सबको पता चल गया 4 आने वाला है ना? तो ये आपका आ चुका है क्या? परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया. इस थीटा के लिए एक बात याद रखना, जब थीटा होता है, जो थीटा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज और बचा बेस. अब यहां क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 3/4. दिस इज आवर आंसर. दिस वी हैव टू डू. यही हमें करना है. सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं. एक क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद इसी के बेस पे नोट कर लो फॉर्मूले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, करते हैं क्वेश्चन. देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है. ठीक है, करना क्या है हमें? tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट करना है. करते कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पास परपेंडिकुलर है. अगर मैं इसको कंसीडर करूं एक एंगल, इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है. हमारे लिए बेस निकालना जरूरी है, क्योंकि बिना बेस के हम ये नहीं करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बेस निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं पता वो ये होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है हाइपोटेन्यूज, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट बेस. इसके हिसाब से अब ये क्या है हमारे लिए? 13 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर हम 12 पुट करेंगे. बेस कितना है फाइंड करेंगे. कितना आएगा? 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. क्या क्लियर है? इसका होना चाहिए, मतलब ये आपके पास 5 आ गया. 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं. ठीक है, या मीटर, जो भी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग चलता है. अब ये रेशियो है आपके सामने, है ना? तो tan का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब P क्या है? ये वाला एंगल है P. ये देखना है हमें सबसे पहले. इस tan P के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट साइड क्या है? 5. वो होगा परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या होता है? जो भी एंगल होता है थीटा, उसके अपोजिट क्या होना है? परपेंडिकुलर. और 90 के अपोजिट क्या होना है? हाइपोटेन्यूज. बचा क्या? ये बेस. तो इसके अकॉर्डिंग 5 तो हो गई हमारी क्या? परपेंडिकुलर. और 12 क्या हो गया हमारे लिए? बेस. अब cot r क्या होता है? इसके हिसाब से cot r क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब ये हो गया हमारे लिए बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर. बहुत बढ़िया. अब एलसीएम कितना है? 12. 5 माइनस 5 कितना आएगा? 0/12. आंसर कितना आ गया? 0. यही आपका आंसर हो गया. तो यही तरीका है. इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, आओ और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड. तो देखो एक और क्वेश्चन लेके आए हैं. गिवन क्या है कि cos A equals to 9/41 और फाइंड अदर टी रेशियोज. जितने भी इसके अलावा जो टी रेशियो है, टी रेशियो साइन कॉस टेन, ये कॉसोलिटी है, इसके अलावा जितने भी है सबकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो फाइंड करनी है तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है. सबसे पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है और इसके नीचे उल्टा है, उसका रेसिप्रोकल है, वो भी करेंगे. तो सबसे पहले जो ये दे रखा है cos इक्वल्स टू 9/41, जल्दी जल्दी करेंगे. ये क्या होता है? 9 क्या है हमारे लिए? बेस. तो मान लेते हैं वैसे रेशियो गिवन है तो इसको हम 9x कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह से ये हो गया हमारा 41 क्या? हाइपोटेन्यूज x.
एक्स लेना बढ़िया रहता है, ठीक है। बढ़िया क्या, क्योंकि एक रेशियो दे रखा है, रेशियो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू साथ में कुछ होगी मल्टीप्लाई करके, ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा इस तरह से कुछ। ओके, तो हम 9x अब और क्या है ये 41x। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे इसकी BC की, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा हमें। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे। h कितना है 41x स्क्वायर, p कितना है हमारे लिए फाइंड करना है हमें, और b कितना है 9x स्क्वायर, ये कितना हो गया 1681x स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमें फाइंड करना है, ये आ गया 81x स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, डायरेक्ट कर दें, इतना तो आप समझ जाएंगे है ना। x स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर, ये आया 1600x स्क्वायर, BC स्क्वायर, और ये BC की वैल्यू कितनी आ गई 40x। क्लियर है, बिल्कुल होना चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास 40x आ गई। क्लियर है भाई, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, हमें करना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले साइन से शुरुआत करते हैं। क्या होता है साइन, साइन A will be equals to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is 40 upon 40x upon 41x, राइट। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अभी बताया था, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। बचा बचा बेस कितना है, x x कैंसिल हो गया, 40 upon 41। हमारे पास साइन A आ चुका है, sin A भी बोलते हैं कोई कोई, तो ये 40 upon 41। अब हम नेक्स्ट दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, शायद cos ऑलरेडी है, tan फाइंड करेंगे। tan A क्या होगा, tan A परपेंडिकुलर, हाउ मच इज द परपेंडिकुलर 40x अपॉन बेस इज हाउ मच 9x, कैंसिल आउट 40 upon 9, ये आप क्या है आपके लिए tan A। अब क्या क्या फाइंड करना है, ये आपके लिए cos था, ये आपका sin था, ये आपका tan है। अभी हमने एक बात बताई थी, अगर ये sin है और ये cos है और ये tan है, तो ये क्या है cosec है। मतलब हुआ ये कि sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, cos का रेसिप्रोकल होता है what sec, और tan का होता है cot। दिस इज व्हाट रेसिप्रोकल, इट मींस sin is equals to sin theta is equals to 1 upon cosec। यही सारी चीजें हैं, यही होता है। ओके, अब यहां से हम डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हैं। तो cos है अगर हमारे पास, ओके, या tan है, चलो tan से बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, cot A कितना होगा, बिल्कुल करेक्ट 9 upon 40, बिल्कुल सही बात। अब sin का उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी cosec की वैल्यू, cosec A होगा कितना 41 upon 40। इसी तरह से एक और क्या cos, cos का उल्टा होता है sec, that will be 41 upon 9। रेसिप्रोकल यही हमने अभी सीखा, यहाँ पे शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही सब कुछ करना होता है। देखो बच्चों, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारे। हो सकता है कि आपको डायग्राम बना जाए, हो सकता है ना भी आए। इसी के बेस पर अगर लैंग्वेज लिखी है तो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद ये सब कुछ करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के बेस जो हम PYQs क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और इसके आगे वाला टॉपिक, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बिना इसके कुछ होगा नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री की टी है अभी तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर ओनली वॉचिंग, एंजॉयिंग, राइट, but you are not subscribing. So subscribe please. Thank you. Bye bye.